गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको जो वो डिस्कस कर रहे हैं। 2019 का जो पेपर है वो जो वो हम लोग मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें पूरा डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में डिस्कस किया है। आपको जो वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप जो वो इसी चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर जो वो पूरी लिस्ट जो वो चेक कर सकते हैं। और उन क्वेश्चन को जो वो आप ध्यान से जो वो देखिए और उनको जो वो कॉपी पेंसिल लेकर के जो वो सॉल्व करिए। एक बार देखिए फिर खुद सॉल्व करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो अगर आपको पेपर में आए तो जो वो कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे जो वो उनको सॉल्व किया जाएगा, वो जो वो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और साथ साथ में ही हमने जो वो 2021 का पेपर जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। इसके जो वो बीच में दो पार्ट में जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो मैं सोच रहा हूँ आज क्योंकि संडे भी है, 11 दिसंबर 2022 और संडे है आज, तो इस मैथमेटिक्स वाले पार्ट को, इस 2021 वाले पेपर का फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए को जो वो हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट जो वो आपके क्लियर होंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो मैथ्स में पूछे जाते हैं डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो पार्ट जो वो इसके आ चुके हैं। हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने शायद 36 क्वेश्चन नंबर तक जो वो डिस्कस कर लिया था। तो चलिए सीधे ही चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर पर। यहाँ से जो वो स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज हम सभी क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। वीडियो जो वो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप जो वो ध्यान से थोड़ा सा, अगर आपको जो वो क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो वीडियो को फास्ट करके जो वो जल्दी जल्दी से देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जो वो वीडियो बीच में से जो वो कट गई थी, एक क्वेश्चन जो वो हमने लास्ट टाइम जो वो डिस्कस किया था, लेकिन इसका आंसर जो वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो लास्ट क्वेश्चन था। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 37। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्कल आपको पता है सर्कल का, ठीक है। सर्कल के अंदर जो वो एक सेंटर होता है, मैंने इसको सी बोल दिया। इसने बोला सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। अगर मैं जो वो यहाँ से बीच में से एक डायमीटर बना दूँ तो ये सर्कल जो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला सेमी सर्कल, मतलब दोनों ही सेमी सर्कल हमारे बन चुके हैं। अब देखिए इसने क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि अगर आप जो वो एक सेमी सर्कल के अंदर जो वो सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेंगे और डायमीटर पर जो वो इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये बोल रहा है कि हमें पता है कि एंगल जो वो कितना बनेगा। तो ये हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जो वो पॉइंट ले लो, फिर इसको मिला दो यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल अपोजिट आप इस साइड भी लेंगे तो ऐसे मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कुछ और बातें जो आपको इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सर्कल के बाहर से जो वो एक पॉइंट पी से जो वो एक लाइन जो वो इसके ऊपर लगा दूँ, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। दो टेंजेंट जो वो मैंने इस पॉइंट पर काट दिए, सॉरी बना दिए, दो टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर छूते हुए वापस ऐसे निकल जाए बाहर से। तो हमारा यहाँ पे मैंने ए दे दिया वो नाम, और यहाँ पे बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बोलता है कि पी से ए तक और पी से बी तक जो वो दोनों जो डिस्टेंस है वो जो वो सेम होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक और कि यहाँ पे अगर सेंटर है इसका, अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला दूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगा हमेशा ही, और यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। एक और इसमें बात देख लो कि जैसे अगर मैं यहाँ से पी को जो इस सेंटर से मिला दूँ तो हमारा जो भी, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और इस साइड भी जो वो नीचे वाली भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में देखें ऊपर वाले को, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। और अगर आपको पता मतलब कि आपको पूछे कि यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज जो वो सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, तो वो होती है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली। तो ये जो बीच वाली जो सेंटर लाइन है, सेंटर से इस पी पॉइंट तक, ये जो वो हमारी सबसे बड़ी लाइन होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल में जो वो हमें अगर दो साइड जो वो गिवन है, जैसे ये जो वो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, अगर इसमें जो वो दो साइड हमारे पास गिवन है, जैसे मान लो ए साइड गिवन है, ए साइड गिवन, कोई भी दो साइड गिवन हो, तो तीसरी निकलती है पी जी टी से। पी जी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एक बार जरा, इसको बोलते हैं बेस, और जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है मैंने आपको बता दिया हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दो साइड गिवन हो तो तीसरी निकलेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। और बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ठीक है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी जो साइड है, सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग, उसका स्क्वायर जो वो इक्वल होगा, बराबर होगा शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया यहाँ पे 90 डिग्री जो वो इस क्वेश्चन का जो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बिग क्यूब हैज़ ईच पोर्शन 44 सेंटीमीटर। 10 क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर पोर्शन ईच आर कट फ्रॉम दैट, देन हाउ मैनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाई एटलीस्ट वन क्यूब। एटलीस्ट वन क्यूब। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो वो बड़े बड़े एग्जाम में जो वो काफ़ी डीपली जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्यूब है, फिर इसको जो वो ऐसे काटेंगे, ये छोटे छोटे क्यूब में जो वो उसको काट दिया ऐसे ऐसे। फिर ये पूछता है कि यहाँ पे कलर जो वो रेड था, यहाँ के कलर जो वो ब्लू था, ये इससे एक साइड जो वो वाइट था, तो ये बोलेगा कि कितने बॉक्सेज ऐसे कटेंगे जिनका जो वो एक साइड जो वो वाइट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो वो बीच में से पूछेगा। लेकिन क्योंकि ये जो वो छोटी क्लास के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी जो वो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो वो लास्ट में डिस्कस करें, और लास्ट में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जो वो पूरा एक टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कट द क्यूब। क्यूब को जो वो कैसे काटा जाए। ठीक है, कि मतलब इसकी एक साइड गिवन होगी, तो कितनी साइड वाले जो वो छोटे छोटे काटने हैं हमने क्यूब, वो जो वो देखेंगे। तो लास्ट में जो वो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। अरे इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 ये हो रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, उसकी लेंथ जो वो लंबे लॉन्ग लिखा है, मतलब कि लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और वाइड मतलब कि इसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई जो वो 12 सेंटीमीटर है, और हाइट जो उसकी है 8 सेंटीमीटर। इसने बोला फील्ड विद द वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। देखिए वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि उसकी जो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट। बेस में तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और हाइट जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो वो हमारे पास गिवन है तीनों, इनको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो आप 15 गुणा 12 गुणा 8 करिए। ठीक है, 12 8 होता है 96, तो 12 8 से 96। तो आप जो वो यहाँ पे देखिए, आपको जो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको एक एक करके मल्टीप्लाई किया। 12 8 से जो आता है उसको कर लो, तो 96 आ गया। अब आपको 15 का टेबल आता है, 15 से डिवाइड, 15 से मल्टीप्लाई करिए ऐसे। देखिए 15 से डायरेक्ट ही। अब देखिए 15 6 का कितना होता है। देखिए 15 6 का जो वो 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो लगा दिए, 9 जो वो यहाँ पे प्लस करना है, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 15 9 जो वो 135 होता है, और 135 और 9 जो वो 144 होता है। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 144 0। ठीक है, 1440 सेंटीमीटर क्यूब जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करना जो वो मतलब प्रैक्टिस करिए, आपको जो ऐसे बड़े बड़े नंबर जो वो एकदम से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कम टाइम में, कुछ ही सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे कि कौन सा फ्रैक्शन जो वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग का सीधा मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे। ठीक है, तो सिंबल जो ऐसे लगेगा लेस देन लेस देन लेस देन, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन है 7/12, एक फ्रैक्शन है 5/8, एक फ्रैक्शन है 3/4। ये तो चलो पहले से ही जो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए जब दो फ्रैक्शन है तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो वो आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा या छोटा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फ्रैक्शन है तो इसको आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। देखिए एलसीएम इनका क्या हो रहा है, सबसे बड़ा है 12, 12 जो वो 8 के टेबल में नहीं आता है, बाकी 6 और 4 के टेबल में आता है। तो 12 2 जो होगा 24, क्या 24 सबके टेबल में आता है, तो यस 24 आ रहा है। देखिए 8 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, तो 24 इज द एलसीएम। फिर आपको क्या करना होता है, आपको जो वो यहाँ पे नीचे 12 जो एलसीएम आया है, जैसे 24 आया था, 24 बनाना पड़ता है। जैसे 12 को 2 से तो ऊपर भी 2 से। जैसे 8 को कितने से करें कि 24 आ जाए। 8 3 जा होता है, 8 3 जा, तो 3 से ऊपर भी 3 से। यहाँ पे 4 को 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से। यहाँ पे 6 को 4 से करेंगे, यहाँ पे 4 से। तो नीचे आपके पास जो वो नंबर जो वो 24 आ जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम है। सभी फ्रैक्शन पे जो वो हमने सेम मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बना दिया। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि उनके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जो वो सेम होगा। तो डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो गया, तो ऊपर जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। ऐसे जो वो हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कुछ भी लिखा है। ठीक है, इसकी जगह मैंने 5 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा है माइनस में, इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे लिखा है प्लस में कुछ, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा है प्लस में कुछ, तो यहाँ पे मैंने जो वो 3 लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन। आपको जो डेसिमल में प्लस माइनस का आना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। तो मैंने इनकी जगह जो वो सिंबल मैंने वैसे रखा, माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। आपको क्या करना होता है इसमें, आपको प्लस वालों को प्लस करना है। जैसे 5 है, ये जो
2 है प्लस वाला है, 3 भी प्लस वाला है, तो 5 और 2 होता है 7, 7 और 3 होता है 10, 10 माइनस 4, ये जो माइनस वाला था इसको माइनस कर दिया तो आ जाएगा 6। कुछ इस तरह से आपने जो इसको सॉल्व करना है, डेसिमल में ही प्लस माइनस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अ मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है, शायद हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपको जो है एवरेज स्पीड पूछी जाए, आपको जो है ऐसा नहीं करना है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर है स्पीड और यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज निकालेंगे 64 प्लस 80 और डिवाइड करेंगे 2 से। नो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। एवरेज स्पीड का जो वो यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड क्या फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का, तो वो जो आप ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन में जो आपको यही एवरेज स्पीड वाला जो लॉजिक लगाना है। देखिए एवरेज स्पीड में जो सबसे पहले हम लोग जो वो टोटल डिस्टेंस जो वो लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो कितनी है, मतलब जो भी यहाँ पे जो इसने बोला कि पहले 160 किलोमीटर की जो स्पीड थी वो 64 थी, ठीक है, फिर 160 किलोमीटर नेक्स्ट की 80 थी, ठीक है, तो कुछ इस तरह टोटल डिस्टेंस और नीचे जो आ जाएगा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। अब देखिए अगर हम निकालें यहाँ से टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो आप सभी को पता ही है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 160 पहले 160 बाद में, तो 160 हो गया, 16 टू जा 32, 320 हो गया, ठीक है, तो ऊपर तो 320 आ गया, नीचे टोटल टाइम निकालना है। देखिए टोटल टाइम के लिए आपको क्या करना होता है, टाइम का जो फार्मूला है, देखिए स्पीड का फार्मूला देखिए, पहले स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम का जो फार्मूला हो गया वो हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड के लिए आप जो यहाँ पे पहले वाले के लिए निकालेंगे डिस्टेंस 160 अपॉन 64 और इसके लिए भी 160 ओवर 80, ठीक है, यहाँ से तो ए डायरेक्ट कट गया यहाँ पे, ए टू जा 16, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे जो वो 64 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5, तो 2.5 यहाँ पे आ गया, तो 2.5 एंड 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम पूछा है ना, यहाँ पे टाइम आ चुका है 2.5 और 2, तो 2.5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4.5, तो इसको सॉल्व करना है आपने 320 अपॉन में 4.5, तो इसको जो आप डेसिमल में मैं लिख लेता हूँ इसको 320, फिर से लिखा मैंने, कहाँ चला गया 320 और नीचे है 4/4.5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आ गया 10, फिर आप इसको देखेंगे ऐसे तो 320 मल्टीप्लाई बाई 10/45 ऐसे आ जाएगा, फिर जो आप इसको काट करके जो वो आ जाएगा आपका आंसर 71.11 किलोमीटर, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ऑन डिवाइडिंग सॉरी On dividing 2272 as well as 875 by a 3 digit number n, we get the same remainder the number of digits। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, बहुत ही सिंपल है वैसे, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ऑन डिवाइडेड इनसे बोला इसको और इसको डिवाइड करने बाई 3 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करने पर जो वो हमें 3 डिजिट नंबर एन से डिवाइड किया इन दोनों को, ऐसा हो रहा है, और इसने बोला कि सेम रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसने बोला कि सम ऑफ डिजिट जो वो ऑफ एन जो निकालना है आपने, किस नंबर से डिवाइड किया उसके डिजिट को जो वो आपने सम करना है। 3 डिजिट का नंबर होगा, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गए, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने सम निकालना है। इस क्वेश्चन को जो वो कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 2272 है, 2272, ठीक है, इसको मान लिया मैंने N1, ठीक है, इसको मान लिया मैंने N2 थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो इसने बोला कि N1 एंड N2 डिवाइडेड बाई N, तो ये दोनों जो वो N से डिवाइड होंगे, N जो वो हमारे पास 3 डिजिट वाला कोई नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसने बोला सेम रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे N1 में से अगर मैं रिमाइंडर माइनस करूँ और इसमें से N2 में से भी रिमाइंडर माइनस करूँ, तो ये भी जो वो आल्सो डिविजिबल बाई N, ठीक है, ये भी डिविजिबल बाई N होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब, ठीक है, मैं क्या ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ 2272 माइनस R और यहाँ पे माइनस 875 माइनस R अपॉन N, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो वो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से R कट जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 1397। तो यहाँ पे n के लिए जो दो वैल्यू आती है 11 एंड 127, क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर है तो 127 इज़ द राइट आंसर, और 127 की सम ऑफ डिजिट वो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 विल बी द राइट आंसर, जैसे कि आंसर में है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आंसर तो दिए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, यस। इट टेक्स जूलिया half hour to wash, comb her hair and put on her clothes, and 1/4
hours to have breakfast, how much time does it रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है तो आपको प्लस करना है। देखिए इसने बोला कि वॉशिंग के लिए जो उसको आधा घंटा लगता है। ठीक है, हाफ आवर का मतलब 1/2, आधा घंटा ही हुआ 30 मिनट। इसने बोला कॉम्ब हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लॉथ्स एंड 1/4 आवर्स और जो वो उसको ब्रेकफास्ट के लिए लगता है। तो यहाँ पे कॉम हर हेयर जो वो इसका मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है 1/4 ऑफ टू है, ब्रेकफास्ट के लिए 1/4 लगता है। तो मेरे पास दो ही नंबर है यहाँ पे, इसने मेरे ख्याल से बोला कुछ और है नहीं। इन दोनों को करेंगे तो 5/4 तो मेरे ख्याल से चलिए प्लस करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ और भी दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंघी करने के लिए और क्लॉथ्स के लिए जो उसने कुछ और बोला होगा जरूर। ठीक है, या यहाँ पे 1/2 और 1/2 आधा आधा घंटा यहाँ पे लगता है, तो जो वो हमारे पास आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से 5/4 आना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, विच नंबर रोमन नंबर इज। देखिए आपको रोमन नंबर जो वो 1000 तक आने चाहिए, 1000 से आगे भी जो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे 1000 को बोलते हैं एम, या इस 1000 को जब हम लोग आई के ऊपर बार लगाएंगे, आई को बोलते हैं 1, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे तो इसके 1 के आगे 3 जीरो लग जाएगी, मतलब कि आई बार को भी हम 1000 बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई मतलब कि 2 लिखूँ उसके ऊपर बार लगाएं तो 2000 बन जाएगा। देखिए 2000 भी हमने लिख लिया। तो इसने बोला यहाँ पे एलसी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, मतलब कि 4 यहाँ तो चलो आंसर ही है, लेकिन 4 ऑप्शन होंगे, आपको देखना है कि कौन सा जो रोमन नंबर है नहीं। देखिए एल का मतलब जो क्या होता है, एल का मतलब जो 50 होता है, और सी का मतलब जो वो 100 होता है। अगर मैं एल सी बोलूँ तो यहाँ पे सी का मतलब 100 है, और 100 में से जो वो एल माइनस हो गया तो 50 आ रहा है, 50 आ रहा है ना। तो पीछे क्योंकि लेफ्ट साइड लिखते हैं तो इसका मतलब है वो जो वो माइनस हो गया, तो 50 इसका मतलब है। जबकि 50 का जो वो स्पेशल नंबर हमारे पास एल है, तो इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है, और 10 को बोलते हैं एक्स, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर मैं 200 को लिखूँ तो 100 को सी बोलते हैं, 200 को सी बोलेंगे। जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर, जैसे 8 लिख लिया मैंने, 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, आपको पहले इनका प्लेस लिखना है। 800 + 70 + 5, फिर 800 को क्या बोलते हैं वो लिखिए। देखिए 5 को जो वो हम लोग बोलते हैं, सॉरी 500 को बोलते हैं हम लोग डी, तो डी आ गया इसमें कितना, डी मतलब 500, 6 7 8, 300 जो वो और प्लस करना पड़ेगा, 100 को सी बोलते हैं, तो सी सी सी। 70 को कैसे लिखेंगे, 70 को देखिए 50 + 20 लिखेंगे। 50 को हम लोगों ने अभी देखा एल बोलते हैं, ये हो गया 50, 60 और 70, 5 को हम वी बोलते हैं। कुछ इस तरह से आपको लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड। ये तो बच्चे को पता होता है कि क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो 6 फेसेस होते हैं। अगर हम एजिस की बात करें तो एजिस वो 12 होते हैं। ठीक है, अगर हम वर्टेक्स की बात करें वर्टिसेस की तो 8 वो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, दोनों में सेम ही होते हैं, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग जो देखने वाले हैं कि क्यूब या क्यूबॉइड को कैसे काटा जाता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो वो टॉपिक है। अगर वीडियो जो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन है। अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, फ्लैट सरफेस तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, द डिफरेंस बिटवीन टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स। देखिए जब भी इसने बोला कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब है कोई भी दो एंगल का सम जो हो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर ये बोलता सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम जो वो 180 होगा, दो या दो से अधिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला टू कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए अगर कम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90, तो दो एंगल लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो वो मतलब कि 10 होगा। तो एक ये है हमारे पास 50 और 40। ठीक है, या और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया मान लो मैंने ले लिया 80, सॉरी 80 और 10 मैंने कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, 10 डिफरेंस आना चाहिए, तो 10 डिफरेंस तो ऐसे ही बनेगा। आगे मैं ऐसे लिखता हूँ 40 और 50, चलिए ये दो ही एंगल तो बन रहे हैं। ठीक है, दो ही एंगल बनेंगे मतलब कि 10 के डिफरेंस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, द टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स एंड अनियंस 48.57 सॉरी 48.057 kg। इसने बोला ब्रिंजल और लेडी फिंगर वेट जो वो इसका है 5.35 एंड रिस्पेक्टिवली जो भी है। ठीक है, लेडी फिंगर का यहाँ पे है और ब्रिंजल का यहाँ पे है। तो फाइंड द वेट ऑफ अनियन, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए टोटल वेट ब्रिंजल, लेडी फिंगर और अनियन का जो वो 48.057 जो भी है, आपको जो दो का गिवन है ब्रिंजल और लेडी फिंगर, ठीक है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, और प्लस आपको ही करना है, और इस नंबर से माइनस करना है।
और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, सेक्शन बी जो वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन सेक्शन बी जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल्स। तो आपको पता है कि जो कार्स होती है या बाइक होती है, उसके आगे जो स्पीड मेजर करते हैं हम लोग, कितनी स्पीड होगी, 80 होगी, 70 होगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जो वो दिखाता है, ठीक है। तो वो जो मीटर होता है वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बीच में जो वो कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो हमने शायद छोड़ दिए थे पहले। जैसे कि जैसे कि ये क्वेश्चन है 28 वाला, देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने बोला 40% उस नंबर का कितना होगा। देखिए सबसे पहले बोला इसने 1/4 लिख दिया। ऑफ 1/3, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/3 भी मैंने लिख दिया। फिर इसने बोला ऑफ 2/5, तो ऑफ 2/5 भी लिख दिया बीच में मल्टीप्लाई। ऑफ अ नंबर इज, मतलब कि उस वो नंबर नहीं पता है हमें, वो नंबर तो निकालना है। इसने जो वो आंसर दिया है कि उस नंबर का है जो वो 1/4 1/3 2/5 जो वो कितना है, 15 है। लेकिन उस नंबर का, किस नंबर का, तो उसको एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा मेरे ख्याल से, यस 1/2, बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऐसे आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे बना 1/2 1/3 एंड 1/5, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 15। तो यहाँ पे बन रहा है 2 3 जा 6 6 5 30, तो 1/30 एक्स, तो मैं इसको काट दिया, हटा दिया, 1/30 एक्स इक्वल टू 15 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो वो एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाएगा, और 15 3 जा होता है 45, 450 आ रहा है। और इसने बोला 450 का कितना परसेंट, 40% बोला है। अब आंसर हमारे एक्स की वैल्यू निकल गई 450, 450 का 40% निकालना है। देखिए 450 का मतलब मल्टीप्लाई, और 40% मतलब कि 40% हटेगा तो नीचे डिवाइड 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 45 4 जा कितना होता है, 45 2 जा 90, तो 92 जा 180, 45 4 जा 180, 180 विल बी द राइट आंसर। और भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थे जो कि ऑब्ट्यूज एंगल कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे बीच में। कुछ एक क्वेश्चन थे, जैसे कि ये क्वेश्चन था रेसो वाला, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 3x और y की रेसो जो वो 3:5 है, तो इसने बोला कि इसका रेसो निकालिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग कैसे करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए कि x/y जो 3:5 है, इसने पूछा इसकी रेसो निकाली। देखिए यहाँ पे आंसर तो है, लेकिन आया कैसे वो नहीं पता है, ठीक है। तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसे रेसो में दिया है, इसका मतलब है कि x/y की वैल्यू जो वो 3/5 3/5 3/5 दी है। लेकिन ये जो वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल होगी, लेकिन ना कि ए होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब तो चलो 3/5 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 5। लेकिन ये जो वो ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो वो आगे जैसे वैल्यू आती है, हमें नहीं पता। ये जो वो इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में दी होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपको जो वो इसको मान लेना है। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो सेम नंबर को मैंने मान लिया, मान लो उसको मान लिया मैंने m मान लिया, ठीक है, या k मान लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू जो वो 3k हो जाएगा, और y जो वो 5k हो जाएगा। और आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इस 3k और 5k की वैल्यू, x और y की जो वैल्यू है 3k और 5k रिस्पेक्टिवली, वो जो वो इसमें पुट करनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं अब याद रहेगा मुझे कि 3k और 5k है। अब मुझे कैसे लिखना है, देखिए 3x + 4y, और यहाँ पे अपॉन में 8x + 5y। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या थी, 3k थी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3, और बीच में लिख दिया 3k, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आगे 4, और y की वैल्यू जो कितनी थी, 5k थी, तो 5k यहाँ पे लिख दिया। और अपॉन में आ गया 8, x की वैल्यू थी 3k, और प्लस में आ गया कितना, हाँ यस, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, तो 5, अच्छा यहाँ पे y नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो y, और यहाँ पे आ जाएगा y की 5k, ठीक है। इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 3 3 जा 9k, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9k, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 4 5 जा 20, तो 20 प्लस देखिए आपके 4 5 जा 20 आ रहा है, 20k, गला थोड़ा सा खराब हो गया सॉरी 9k और 20k, तो कितना हो गया, 29k हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिट सेम है, यूनिट का मतलब जैसे ए भी के में है, तो दूसरा ए भी वेरिएबल के में है, ठीक है। तो ये 29k जो मैंने प्लस कर लिया, और नीचे 8 3 जा 24, और 5 5 5 जा 25, 25 और 24, ठीक है, 49 हो रहा है। तो 49k, तो और के से के कैंसिल, तो हमारा आ गया 29/49। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे जो हमने अभी नहीं देखे थे। जैसे कि ये अगले वाला ही क्वेश्चन है, देखिए
यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3, 18 एंड m एंड 42 आर इन प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, सिंपल सा आपको जो वो क्या करना था, इसका मतलब देखिए 3/18, 3 रेशो प्रोपोर्शन बोला है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/18 और m/42, ठीक है। तो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई बाई, हाँ तो ऐसे क्रॉस में जो प्रोपोर्शन में जो ऐसे हम करते हैं, तो 3/18 और m/42 क्रॉस में कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो वो ये बन जाएगा 18m इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 3। और जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो 18 जो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको काट दो, आपका आंसर मिल जाएगा मेरे ख्याल से 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 और 6 से 42 कट गया, 6 7 जो होता है, तो 7 विल बी द राइट आंसर। देखिए तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन को जो वो कुछ इस तरह से सॉल्व करना होता है। और क्वेश्चन था जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 16 पीछे था एक क्वेश्चन, शायद कहाँ चला गया। हाँ ये जो 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड सेम वर्क इन 5 डेज। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इसने बोला 10 आदमी है, ठीक है, वो 4 दिन में जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं जो वो ऐसे देखूँ कि 4 दिन में जो वो 4 दिन में काम जो कर रहे हैं वो 10 मैन है, ठीक है। अगर मैं एक दिन का निकालूँ तो यहाँ से बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब इसने पूछा 5 दिन का, तो 5 से जो वो यहाँ पे 5 से यहाँ पे जो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 8 विल बी द आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये करना होता है। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर यस, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। हाँ ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा क्वेश्चन हम इसी मतलब कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल, ग्रेटेस्ट का मतलब सीधा सा है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। लेकिन इसने बोला 3 नंबर है हमारे पास और रिमाइंडर भी इनके गिवन है, पहले का जो 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो आपको क्या करना होता है, मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, आपको ये इसमें से जो वो रिमाइंडर माइनस कर देना है और इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस करना है, इससे फिर आपने एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं 37 में से 1 माइनस करूँ 36 आ जाएगा, 56 में से 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 54, और अगर मैं यहाँ पे 93 में से 3 माइनस कर दूँ यहाँ पे आ जाएगा 90। आप जो वो ऐसे भी जो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं एचसीएफ के जो वो एक हमने जो वीडियोज़ में जो वो 5-6 मेथड जो वो डिस्कस किए थे, एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मेथड था वो ये था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो वो करना एलसीएम के जैसे, जैसे आप प्राइम वेक्टर निकालते हैं, आपको जो वो कॉमन नंबर तक ही लेना है। जैसे जैसे 2 से सभी नंबर जाते हैं तो 2 से कर लीजिए, ठीक है। तो 2 से गए, यहाँ पे आ गया 18 2 जो होता है, 54 जो वो कितना होता है 26 27, तो यहाँ पे 27 आ गया, 90 जो वो 45। अब देखिए किस नंबर से जाता है, जब तक कॉमन है तभी तक करना है और आपका एचसीएफ निकल जाएगा बड़े आराम से। मुझे लगता है कि 5 से तो ए जाएगा, लेकिन 3 से सभी नंबर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 3 यहाँ पे आ गया, 6 3 जा 18 एंड कितने 3 जा होता है 27, 9 3 जा तो 9 यहाँ पे आ गया, और 15 3 जो होता है 45। क्या अभी भी कोई नंबर कॉमन है, तो यस कॉमन नंबर तो है अभी तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 जो वो अभी भी कॉमन है, तो 3 से फिर से कर लिया, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। अब मेरे पास कोई कॉमन नहीं है, देखिए है भी प्राइम नंबर आ रहे हैं नीचे, देखिए 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो ये जो अब कॉमन नहीं करना है, अगर आपने जो वो सबको मल्टीप्लाई कर दिया है 3 2 जो भी आ रहा है नीचे, ठीक है, तो ये एलसीएम निकल जाएगा। आपने जो कॉमन निकाले उनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 2 3 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 विल बी द आंसर। 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 18 इज द नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वो डिवाइड करेगा इसको और रिमाइंडर जो वो 1 2 3 छोड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो एक क्वेश्चन था। चलिए मैंने बोला था लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब से रिलेटेड, क्यूब को कैसे काटेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। फिर जो वो वीडियो काफ़ी लंबा जो वो हो चुका है वैसे, लेकिन फिर भी जो वो बोला है तो डिस्कस करके ही छोड़ेंगे। मैं जो वो यहाँ पे एक बार वाइट बोर्ड जो वो ओपन कर देता हूँ, तो वाइट बोर्ड देखिए ओपन हो चुका है। तो कैसे काटते हैं हम लोग क्यूब को, पहले तो क्यूब को जो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, तो क्यूब को जो थोड़ा सा बेसिक ही बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्यूब को कैसे काटेंगे, कैसे कैसे जो कैलकुलेट करेंगे। क्यूब का आप सभी को पता होना चाहिए कि क्यूब में जो वो क्यूब जो कुछ इस तरह से होता है जिसके सभी फेसेस जो वो 6 फेसेस होते हैं इसके, ठीक है, और 12 जो वो एजिज होते हैं, और जो वो वर्टिसेस जो वो 8 होते हैं, ये आपको सभी को पता है। अगर मैं फिर से बनाऊँ तो इसके आप 6 फेसेस जो वो आपको कैसे दिखाई देंगे, देखिए नीचे वाले फेसेस को मैंने शेडेड किया, तो ये जो वो स्क्वायर है, ठीक है। तो
अगर जो वो आपको बोला कि आपको जो वो जैसे बोला होगा कि इतने सेंटीमीटर वाला जो स्क्वायर है, जैसे क्वेश्चन में अभी देख रहा था 6 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है। 6 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसकी लेंथ भी 6 है, ब्रेड्थ भी 6 है, और इसकी हाइट भी 6 है। ठीक है, ये हाइट है और ये है इसकी ब्रेड्थ, ये है यहाँ पे 6 और हाइट जो वो यहाँ पे 6, मतलब सभी जो एजिज है उसकी लेंथ जो भी है, लाइन सेगमेंट जो भी है उनकी जो लेंथ है वो जो वो 6 ही है। अब आपको ये बोलेगा कि इसको जो वो काटना है, छोटे छोटे पार्ट में काटना है। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब में काटेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो वो इसने बोला कि 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में छोटे छोटे में काट दो इसको। तो आप जो वो 1 सेंटीमीटर देखिए 6 होंगी ए वाली पूरी, तो यहाँ पे अगर मैं 5 ऐसी लाइनें बना दूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब यहाँ पे 4 बनाई मैंने, 5 नहीं बनाई। ठीक है, 5 बना दी, चलिए बीच में 5 लाइनें मैंने बना दी मान लो। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5। आपको जो वो 3 जो वो सॉरी 6 जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक ए वाली जिसको मैंने एडिट किया, ऐसे जो वो आपको दूसरा तीसरा चौथा 5 6। ठीक है, 6 जो वो मैंने इक्वल पार्ट इसके कर दिए, क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर के जो वो ये आ गए। अब देखिए अब इसको ऐसे भी तो काटना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये जो वो मैंने इसको काट दिया। अब देखो क्वेश्चन जो वो कैसे कैसे बनता है। क्वेश्चन सबसे पहले तो ए बनता है, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन था सिंपल सा, कि आपको जो वो टोटल क्यूब कितने कटेंगे। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर वाले टोटल क्यूब कितने कटेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो टोटल क्यूब का जो फॉर्मूला है टोटल क्यूब निकालने का, वो ये है कि आपको जो वो बड़े क्यूब का साइज़ कितना है, बड़े क्यूब का साइज वो यहाँ पे 6 है, तो 6 आ गया। ठीक है, और छोटे क्यूब का जो साइज है वो जो वो डिवाइड करना है। छोटे क्यूब का जो साइज है वो जो वो यहाँ पे हमारे पास है 1, तो 6/1 तो 6 ही रहता है। आपको जो वो क्या करना है, कितने छोटे छोटे क्यूब होंगे, तो बड़े क्यूब का जो साइज है डिवाइडेड बाई छोटे क्यूब का साइज, और इसका जो वो आपने क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब जो वो 6 36 36 6 जा 216, 216 जो वो हमारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब जो वो कटेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखिए ध्यान से, इसमें उस क्वेश्चन में बोला था कि एक बिग क्यूब हैज पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर, मतलब कि बड़े क्यूब की जो साइड है वो जो 44 है। इसने बोला छोटे छोटे क्यूब में उसको काट दिया है। ठीक है, लेकिन इसने जो वो टोटल नहीं पूछा। देखिए टोटल तो कैसे निकालेंगे, टोटल जो वो अगर टोटल पूछे होते तो हम लोग क्या करते हैं 44, हाँ सॉरी 44 कैसे लिख रहा हूँ, 44 14 लिख रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। 44 आपको जो बड़े क्यूब का साइज है 44, छोटे छोटे क्यूब में बांटना है, उसका साइज भी, उसका साइज वो गिवन था 4। तो आपको जो वो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 4 जा 11 आ गया। अब आपको 11 का क्यूब नहीं करना था, यहाँ पे 11 का क्यूब होता है 1331 शायद, यस। ठीक है, और 11 का स्क्वायर जो वो 121 होता है, आप सभी को पता है। तो 1331 तो टोटल क्यूब बनेंगे, लेकिन इसमें से ये नहीं पूछा था इसने। इसने जो पूछा था कि हाउ मैनी क्यूब विल बी, मतलब कि जो सराउंडेड बाय एटलीस्ट 1 क्यूब। ठीक है, तो ऐसे पूछा था। तो इसका मतलब है कि आपको जो वो यहाँ से 11 में से 2 माइनस करना था पहले। तो 11 में से 2 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि x + 2 जो वो हमारे पास 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, फिर 9 का क्यूब जो वो आपको करना था, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 होता है 9 का क्यूब। तभी जो वो बोला है कि क्यूब जो वो आप कम से कम 15 तक जो वो लर्न करके जाएँ। 729 जो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे जिसका आंसर भी नहीं दिया था। ठीक है, तो क्यूब से रिलेटेड जो वो काफ़ी और भी है डिस्कस करने को, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो वो अगर कोई और क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, तो जो वो हम लोग क्यूब के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।